संपूर्ण जगत ध्यान में लीन है, पर ध्यान जो है कालुष्य युक्त है, कसाई युक्त है, वह आर्त रौद्र ध्यान है। जीवन के अधिकांश निक्षेप व्यक्ति की कलुषता में जा रहे हैं। जैसे वस्त्र को तुम मलिन नहीं देखना चाहते हो, वस्त्र सुंदर नहीं लगते हैं तो दूसरे को भी बुरे लग रहे होंगे, इसलिए तुम कपड़ों को धो के साफ करके जीते हो। हे मित्र, जब वस्त्र दूषित हो तो चित्त तुम्हारा दूषित होने लगता है। जिसका चित्त ही दूषित हो उसके सफेद वस्त्र क्या करेंगे। या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विज्ञ हो, सभी ज्ञानी हैं, सभी समझदार हैं और जगत के बारे में ज्ञान हो न हो, अपने परिणामों के बारे में सबको ज्ञान है। वे लोग भूल करते हैं जो यूं कहते हैं, महाराज भावों को कौन जाने। भावों को कौन जाने? भाव पर्वत पर नहीं होते, भाव नदियों में नहीं हो रहे हैं आपके, भाव कोई मित्र खेतों में नहीं उग रहे हैं, भाव तुम्हारी आत्मा में हो रहे हैं। चेहरे सदृश दिख सकते हैं पर भाव सदृश नहीं दिख रहे हैं। हर व्यक्ति को भावों का ज्ञान है और भावों का जो बोध है तुम्हारे चेहरे पर आ जाता है। भावों की भंगिमा का बोध चेहरे पर होता है, पर हर व्यक्ति के चेहरे फीके हैं, इसलिए कौन किसको कहे तुम कैसे हो। चेहरों पर लिखा होता है कि भाव क्या चल रहे हैं, चेहरों पर लिखा होता भाव क्या चल रहे हैं। और जैसे भाव चल रहे हैं, चिंता मत करना, भगवान के पास पूछने मत जाना सोनू कि अगला भाव मेरा क्या होगा। वर्तमान के भाव जो तुम्हारे चल रहे हैं वही भविष्य का तुम्हारा भाव होगा। ये जिनालय, गुरुओं को बुलाना, जिनवाणी सुनना, इन सब का उद्देश्य यदि कोई है, तुम्हारे भावों की पवित्रता, भावों की पवित्रता। तो कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिनका मन करता, महेंद्र पंडित जी तो मैं भगवान की पूजा ही कर लूंगा ना। महाराजों को बुला करके चौका लगाना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता, क्यों बुलाना इनको। तो कुछ ऐसे जीव भी हैं, मैं तो महाराज की भक्ति करूंगा, मुझे प्रवचन से कोई मतलब नहीं, प्रवचन नहीं सुनूंगा। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रवचन ही अच्छे लगते हैं, न पूजा करते हैं न कभी दान देते, मात्र प्रवचन में आके बैठ जाते हैं। तो मित्र, प्रश्न ये है, भाई आपको रोटी अच्छी लगती कि दाल? बोल बेटा, रोटी अच्छी लगती कि दाल? अभी बताता हूँ कैसे दोनों अच्छी लगती है। खड़ा होना बेटा। इस भाई को रोटी दाल अच्छी लगती है, आज इसको चंद्रकांत निमंत्रण दे देना और क्या करना, पानी में उबाल के दाल रख देना, बस रोटी, उसमें घी मत लगाना और कोई साग मत देना, कोई मिठाई भी मत देना। और ये बोल रहा मुझे दाल अच्छी लगती है और रोटी। अब बोल बेटा क्या अच्छा लगता है? तुमको दाल भी मिलेगी रोटी भी मिलेगी, लेकिन उसमें भगार नहीं होगा। दाल में, रोटी में घी नहीं होगा, दाल में नमक भी नहीं होगा, मिर्च भी नहीं, मसाला कोई होगा नहीं। चलेगा बेटा? नहीं चलेगा। ओहो, 1 मिनट में ठीक हो गया, देखा?
अब क्या चाहिए? मसाले वाली दाल रोटी चाहिए। जब इन भैया को दाल रोटी मांस से काम नहीं चलता, उसमें मसाला भी चाहिए, तब पेट भरा पाता बेटा, सही है ना? ऐसे इन ज्ञानियों से कहो जो कहते मुझे तो मात्र प्रवचन ही अच्छे लगते हैं, जो कहते मुझे तो स्वाध्याय मात्र अच्छा लगता है, जो कहते मुझे तो गुरु जी के पास अच्छा लगता है, जो कहते मुझे तो भगवान की पूजा ही अच्छी लगती है, उनसे कब जब तक मसाला नहीं मिलता तब तक पेट नहीं भरा आता है, जब तक देव सा गुरु तीनों नहीं मिलेंगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता।